हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ लॉ के लिए। लॉ के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं पहले वाले अटेम्प्ट में डाल चुका हूँ, कोई चेंजमेंट नहीं है, बट अगर कोई चेंज होगा तो मैं उसको ऐड ऑन करूँगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बट सुनिए, मेरी याली स्ट्रैटेजी के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। आपको पता है 3 दिन बाद या 3-4 दिन बाद वीडियो आ रही है, क्यों आई है? रीज़न में ये सब स्ट्रैटेजी जो मैंने आज बनाई है, ये बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी होने वाली है अगर इंस्टीट्यूट ने पास्ट पेपर पैटर्न फॉलो करा। जो कि इंस्टीट्यूट ने हमसे कहा है कि जो पेपर पैटर्न पहले चला करता था ऑफलाइन में, उसी पेपर पैटर्न के हिसाब से अब आपका पेपर आएगा। अगर इंस्टीट्यूट ने वो फॉलो करा, मैं आपको गारंटी दूंगा, अगर आप मेरी ये वाली स्ट्रेटेजी मान के चलेंगे, लॉ के अंदर पास हो, विद एग्जाम्शन पास हो जाओगे। देखिए, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है हमें क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, जो पेपर में आएगा ही आएगा, और क्या चीज़ पे फोकस नहीं करना, जो पेपर में बहुत कम आएगा। ठीक है, कृपया करके इस वीडियो को हर बच्चों के साथ शेयर करिए। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। मैं खुद पहली बार ऐसे बोल रहा हूँ अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर, क्योंकि बहुत समय लगाया है मैंने इस पे, बहुत टाइम कंज्यूम करा है। 1-1, 2-2 घंटा रात को बैठकर, एक्स्ट्रा क्लास के अलावा एक्स्ट्रा बैठकर 1 घंटा 2 घंटा रात को रोज बैठता और समझता क्या पेपर पैटर्न फॉलो करा जा रहा है इंस्टीट्यूट द्वारा, और क्या क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीटेड टाइम, क्या क्वेश्चन बार बार कैसे तरीके से पूछा जा रहा है। तो कृपया करके वीडियो को जरूर शेयर करें। स्ट्रैटेजी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चे आते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं, वीडियो देखते हैं, बेनिफिट लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। कुछ बेनिफिट लीजिए, आप बिल्कुल लीजिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, बट थोड़ा हमें भी मनोबल हो जाए थोड़ा। अब अगर हम पूरे पेपर को पढ़े, अगर हम पूरे लॉ के पेपर को देखें, तो लॉ के पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। अब सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 25 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंदर आपका एमसीक्यू 10 नंबर का रहेगा, ट्रू फॉल्स 5 नंबर का रहेगा, फिलअप 5 नंबर के रहेंगे और मैचिंग 5 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है ना? तो ये रहेगा लॉ का पेपर। अच्छा, ये कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा मैं, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसके लिए अलग से बनाऊंगा। और ये पढ़ना बहुत जरूरी है, और मैं आपको बताऊंगा ये कैसे 25 में से 20 नंबर या 20 के ऊपर लाया जाता है। इसके लिए अलग से मेंटेन करेंगे वीडियो। बने रहना चैनल के अंदर, जब भी कह रहा हूँ सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम चैनल, दीपक क्लासेस टेलीग्राम चैनल है। नोट्स भी वहाँ पर मैं भेज रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी वहाँ पर मैं भेज रहा हूँ, सारी चीज़ें लॉ से रिलेटेड वहाँ भेज रहा हूँ। नीचे टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन करिएंगे। और सुनिए, इसकी स्ट्रैटेजी अलग से लेकर आऊँगा और मैं खुद बताऊँगा ये कहाँ से पढ़ना है आपको। अलग से कहीं से मत पढ़िए, मेरी बात सुनना। ये मैं आपसे कह रहा हूँ 25 मार्क्स का है ना, ये 25 में से 20 से ऊपर आएंगे अगर मेरे दिए हुए तरीके से पढ़ेंगे, अगर मैं जिसको बोल रहा हूँ वो पढ़ेंगे तो। इसकी बात अभी रहने देते हैं, ठीक है जी, इसकी बात रहने देते हैं। ये पढ़ना है, इसके बिना पास नहीं होंगे आप, ये पढ़ना है। आ जाओ सारा सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या था आपका? 75 मार्क्स का है। 25 मार्क्स ये हो गया, 75 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। 7 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक 7 क्वेश्चन आएंगे। 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हमें 2 छोड़ने हैं। क्या छोड़ने हैं? 2 छोड़ने हैं, समझो, ध्यान सुनिएगा। हर एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। सुनो, अगर 25 में से 20 यहाँ पर आ गए तो पास होने के लिए कितने चाहिए? 20 चाहिए, पर पास नहीं होना, 60 लाना है। 60 तो मिनिमम लेकर आना है, ये माइंड में सोचना है, ठीक है। 25 में से 20 नंबर कैसे आएंगे मैं बताऊंगा। 25 में से 20 आएंगे, कैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। पर ये करना कंपलसरी है मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर। अगर आपने ये नहीं करा तो फिर आप 60 नंबर लाएंगे, पास हो जाएंगे, पर 60 नंबर मुश्किल आना, ठीक है। तो 25 में से 20 कैसे लाने, इसकी बात करेंगे, पर करना जरूरी है स्ट्रेटेजी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि यहीं से 20 नंबर बनेंगे और 40 में यहाँ से बनाकर दिखाऊंगा आपका। और आपको कुछ नहीं पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना। जो लोगों का सिलेबस देखा ना कितना वाइड है, इतना नहीं पढ़ना होगा। देखिए, 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, 2 छोड़ने हैं, 2 छोड़ने हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, और हर क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा ये, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, दोनों करना होगा, दोनों। अब कैसा आएगा, मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है और ऐसा आएगा पेपर। अब देखिए, आपका पेपर कुछ इस तरीके से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा सर। क्वेश्चन नंबर 1 वो एमसीक्यू वाला है ना पार्ट, 25 नंबर का, यहां से क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ये 4 चीज आएंगी। आप क्वेश्चन नंबर 2 से चालू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन आएगा वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से आएगा। पहली बात आपको ये क्लियर कर दूं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का ए कर रहे हो और क्वेश्चन नंबर 3 का बी कर रहे हो और ये छोड़ रहे हो, आपका गलत माना जाएगा, तो इनकम्प्लीट माने जाएंगे दोनों क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन को काउंट कर लिया जाएगा। पहली बात क्लियर। ऐसा मत करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 3 का बी कर रहा हूं, गलत है। ऐसा करने से आपके 2 क्वेश्चन काउंट माने जाएंगे, 5 में से 2 क्वेश्चन काउंट हो जाएंगे और 3 बच जाएंगे अब आपके।
आपने यहाँ पर 4 अटेम्प्ट कर लिए। सुनो, आपने पहला वाले का ये करा 1, दूसरे वाले का ये करा 2, ये वाला क्वेश्चन करा, ये वाला क्वेश्चन करा, ये वाला क्वेश्चन करा, 1 2 3 4 5 हो गए, ये भी करा, ये भी करा। अब आपके ये दोनों क्वेश्चन कट जाएंगे। एक तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करना नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से सोच में आ जाते हैं कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करना। अरे 7 क्वेश्चन है, कितने करने हैं? 5 करने हैं, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन में 5 करना है, 5 ही अटेम्प्ट करना, बाकी छोड़ देना। अब कौन सा छोड़ना है मैं बताऊंगा आपको, कौन सा छोड़ना है मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आएगा दोनों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने वाला है। कौन से 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं वही छोड़ना और कुछ मत छोड़ना, उससे बहुत बर्डन आपका बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। मतलब आपके सिलेबस का 50% बर्डन खत्म हो जाएगा। 50% में आप 60 नंबर ले आओगे, ठीक कह रहा हूं। सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी, पहली बात तो आपको कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे दोनों करना है। ऐसे मत करना कि ये क्वेश्चन कर रहा हूं इसका ये छोड़ रहा हूं ये छोड़ रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन अगर आप सेलेक्ट करते हो उसके दोनों पार्ट करना कंपलसरी है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे और नहीं मिलेंगे, ठीक है। छोड़ दिया नंबर कट जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, आपने पहला वाला अटेम्प्ट करा, दूसरा अटेम्प्ट करा, तीसरा करा, चौथा करा, पांचवा करा, छठा करा, सातवां, सारा अटेम्प्ट कर लिया आपने। 7 के 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। पहले 5 को चेक किया जाएगा, बाकी 5 काट, बाकी 2 काट देंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं ना। कोई बच्चा 7 कराता है तो पहले 5 काउंट करा जाएगा एग्जामिनर द्वारा, दूसरे 2 काट दिए जाएंगे, आंख बंद करके देखेंगे भी नहीं। फिर आप ये नहीं कह सकते मेरे काट क्यों दिया क्वेश्चन, क्योंकि हमने 5 बोला था आपको करने में, आपने 7 कर दिया, तो हम पहले 5 काउंट कर लेंगे। इसलिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट मत करना जिसमें एक आता हो एक ना आता हो। मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। पहले सुनिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप देख रहे हो दोनों में, और चैप्टर एक ही है ये दोनों में, और ये तीसरी जगह भी आएगा। यहां पर देखो शॉर्ट नोट आएगा लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में लास्ट में शॉर्ट नोट आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट शॉर्ट नोट होगा उसमें 4 पूछे जाएगा आपसे, और 4 में से 3 अटेम्प्ट करना होगा। पहला क्वेश्चन आएगा उसमें, पहला, ये स्ट्रेटेजी मेंटेन करिए तब जाकर आपको बता रहा हूं। शॉर्ट नोट का जो पहला वाला होगा वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से होगा। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में 3 क्वेश्चन आएंगे, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट उठाओ और लग जाओ, एक एक चीज याद करो, एक एक चीज, कुछ मत छोड़ो, एक एक पॉइंट याद करो। नोट जो दिया था आपको उसमें से एक एक चीज याद करो, एक चीज पढ़ो, एडवांस पढ़ो, लो सिंपल स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, सिंपल वाला कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, जनरल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद पास्ट ईयर की पेपर करो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपकी पहली नंबर की लिस्ट में होगा जिसको आप पढ़ोगे। बहुत सारे बच्चे इंटर में ये आगे कहते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो आता ही है, पहले फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, अब नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। शुरू से एंड तक खा जाओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को, कुछ मत छोड़ना। पास्ट ईयर पेपर, एमटीपी, जो भी आपके पास कंटेंट है सारा पढ़ जाओ उससे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पहली लिस्ट में होगा आपके, जो आपको कितने नंबर देगा मैं आपको बताता हूं कितने नंबर देगा। 15 और ये 5 क्वेश्चन, यहाँ 20 नंबर देगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, अकेला 20 नंबर का है। इतना बड़ा नंबर का, यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अकेला 20 नंबर का है। आप उसका जनरल कॉन्ट्रैक्ट फाउंडेशन पढ़ के आ चुका, आपको याद रहेगा, उसको भी पढ़ो। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट उस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट से आएगा, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से आएगा। अच्छा बता दूं, इन दोनों में से एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से आएगा, एक जनरल से। ये वाला पता नहीं, पर मैक्सिमम टाइम देखा गया है ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट से पूछा गया है। मतलब जनरल कॉन्ट्रैक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो फाउंडेशन में पढ़ा था आपने, और स्पेशल से आपका एक ही पूछा जा रहा है। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में पहले नंबर पर डालो, कुछ मत करो लॉ के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट खा जाओ सर। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये स्ट्रेटेजी मानिए, पेपर आएगा, आप कहोगे, आप पेपर देकर आने के बाद आप ये कहोगे मैं पास हूं, मैं एग्जाम्शन से पास हूं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। ये नहीं कि मैं आपसे बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया और आपने पढ़कर दो गए, अटेम्प्ट ही नहीं करा, फिर कैसे पास होगे भाई। ये स्ट्रेटेजी तब काम आएगी जब आप पढ़ के भी जा रहे हो और अच्छे से अटेम्प्ट करके आ रहे हो, तभी तो नंबर आएंगे। आपने पढ़ा, अटेम्प्ट नहीं करा, फिर नंबर किस बात के, ठीक है। तो पहली बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 पे डालेंगे, 20 नंबर का आएगा, 20 से भी ज्यादा का आएगा, क्योंकि एमसीक्यू में भी तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आएगा, एमसीक्यू में भी आएंगे 2-3 एमसीक्यू, 3-4 एमसीक्यू फिलअप भी आएगा, देखिएगा। तो 20 से 25 नंबर के बीच में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अकेला चैप्टर है। नहीं करोगे क्या? करना है सर इसको, सबसे पहली लिस्ट में डालो। अब बनाओ इंपॉर्टेंस चैप्टर की लिस्ट जो आपको दे रखा है, पहली लिस्ट में डालेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सबसे ज्यादा नंबर का आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लोग छोड़ देते हैं इसे, सोचते हैं कितना आएगा, 20 से 25 मार्क्स की वेटेज है इसकी, 20 से 25 मार्क्स की, मजाक है क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की 20 से 25 मार्क्स की वेटेज आपको देखने को मिलती है। 15 नंबर का तो आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, पूरा 5 नंबर का यहाँ दिख गया, कितने हो गए 20 नंबर। और 20 नंबर के बाद सर कमर्शियल हो तो 30 ही मार्क्स का है, तो पेपर भी आपका 100 नंबर का नहीं आता दोस्त, पेपर भी आपका 120 नंबर का आता है, वो भी तो देखिए।
कोई बच्चा कहता है सर पेपर तो 100 नंबर का है, उसमें आपने 25 नंबर तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बता दिया। पेपर 100 नंबर का नहीं, पेपर 120 नंबर का है। 120 की भी नहीं, 130 होगा। 7 क्वेश्चन पूछे रहे ना हर एक। हाँ 130 नंबर का पेपर आता है आपका भाई, पेपर आपका 130 नंबर का आता है, आप उसमें 100 अटेम्प्ट करने होते हैं, ये भी तो देखो। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट तो ज्यादा दिखेगा ही भाई। 7 क्वेश्चन है इसमें, 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो 7 इंटू अगर मैं कहूँ 15, 105 ही हो गए, 25 हो गए, 130 नंबर का पेपर आता है आपका। सब सारे पेपर 130 के आएंगे, उसमें से आपको 100 अटेम्प्ट करने हैं और 30 छोड़ना है। तो हमारा आप 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अब सुनिए आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि यार कंपनी लॉ बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं ऑप्शन दूंगा आपको। अगर आपको लग रहा है कंपनी लॉ बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना कंपनी लॉ नहीं पढ़ सकते, और कंपनी लॉ ज्यादा वेटेज है, नहीं उसकी ज्यादा वेटेज है, कंपनी लॉ में से डायरेक्टर चैप्टर हटा दो, एक क्वेश्चन छठा, दोनों क्वेश्चन में डायरेक्टर आएगा। क्योंकि हमने एक क्वेश्चन अगर सेलेक्ट करना है उसके दोनों करने हैं, नहीं तो अगर एक क्वेश्चन हम सेलेक्ट करें उसका पहला आता दूसरा नहीं आता, करना ही नहीं है वो क्वेश्चन। स्ट्रैटेजी ऐसे मेंटेन करनी है, ठीक है। हमने क्या बोला कि अगर मैं कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूं ना करने के लिए, उसके दोनों करूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे किसी एक क्वेश्चन में एक आता और एक नहीं आता, वो क्वेश्चन नहीं करना आपको, वो नहीं करना सर, फायदा नहीं उस क्वेश्चन को करने का, ठीक है जी। पहला डायरेक्टर चैप्टर, कंपनी लॉ में से डायरेक्टर चैप्टर आ दो, अगला 15 नंबर का है अकेला डायरेक्टर चैप्टर। अकेला डायरेक्टर चैप्टर 15 नंबर का है, और इधर भी कभी कभी डायरेक्टर पूछ लेता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि इधर हमेशा डायरेक्टर आता है, नहीं, 50-50 चांस है, कभी डायरेक्टर कभी अदर कंपनी लॉ में से आ जाएगा। तो कंपनी लॉ के 2 पार्ट है। कंपनी लॉ का एक पार्ट है जो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा वाइड सिलेबस है। कंपनी लॉ का एक पार्ट है जो डायरेक्टर है। मैं आपसे अगर कहूं, अगर मैं एग्जाम देना चाहता, अगर मैं एग्जाम देकर देता और मेरे पे समय बहुत कम होता, मेरे पे बहुत समय कम होता, तो मैं पूरी कंपनी लॉ छोड़ देता डायरेक्टर चैप्टर को छोड़कर। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी छोड़कर जाओ, आपको ऑप्शन दूंगा मैं। अब आप देखो क्या छोड़ना है और क्या नहीं। हो सकता है किसी बच्चे ने कंपनी लॉ बहुत अच्छे से करा, तो ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी उसके ना, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं कंपनी लॉ छोड़ सकते हो, ऑप्शन दे रहा हूं, आपकी मर्जी है अब क्या छोड़ सकते हो और क्या नहीं छोड़ सकते, ठीक है। कंपनी लॉ, अदर कंपनी लॉ, डायरेक्टर चैप्टर को छोड़कर बाकी सारा कंपनी लॉ छोड़ सकते हो, ये एक ऑप्शन नंबर 1 में डाल दो। ये हमारा ऑप्शन है, छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे आएगा 15 मार्क्स का। कुछ एमसीक्यू आ जाएंगे, वो एमसीक्यू अरे कुछ तो पढ़ा होगा क्लास के अंदर, कुछ तो रिवाइज होगा, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ के चले जाना, मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप दूंगा ना वही पढ़ के चले आना, उस कंपनी लॉ में सिर्फ पढ़ लेना, याद भी मत करना, सिर्फ पढ़ लेना, उससे एमसीक्यू तो कवर हो लेंगे। हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं आपसे कह रहा हूं 5 क्वेश्चन करना ही मत पेपर में। पता है कंपनी लॉ कितना बड़ा है, जितना बड़ा आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे ना डायरेक्टर चैप्टर को छोड़कर, वो डायरेक्टर चैप्टर तो 1 घंटे में कर लोगे आप पूरा याद। डायरेक्टर चैप्टर छोड़कर कंपनी लॉ अगर पढ़ने जाओ, इतने में पूरा इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ लोगे आप। जितने दिन में कंपनी लॉ याद करने लगोगे उतने दिन में इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ोगे। मैं कहूंगा इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ो, इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ो, कंपनी लॉ मत छोड़ दो, ऐसा मैं कह रहा हूं। ऑप्शंस में आपकी मर्जी है, मत पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं, ये ऑप्शन में डाल रहा हूं। क्या पता आपने कंपनी लॉ पे ज्यादा फोकस करा हो, वो आपको अच्छे से याद हो, तो मैं कहूंगा कि इस पे करो, इसको मत छोड़ो, ये कहूंगा, ठीक है। पर बहुत सारे जन कंपनी लॉ भी स्टार्ट कर रहे होंगे, मुझे जहां तक लगता है, मेजरली की बात करो, कुछ ने कंपनी लॉ पहले से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से याद कर लिया, तो उनको नहीं कहूंगा छोड़ दो भैया, उनको करो, तुमने पढ़ लिखा है, तुम्हें सब आता है इसके अंदर, तो इन दोनों का अटेम्प्ट करो, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ बन गए, 1 क्वेश्चन यहाँ बन गया, और ये तो करना ही है। मैं आपसे कह रहा हूं कंपलसरी आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं। पहला, ये आपको कंपलसरी क्वेश्चन करके जाना है, ये आपको करना है कंपलसरी, ये वाला क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना है डायरेक्टर चैप्टर का, और ये वाला क्वेश्चन आपको क्यों है, मैं एक पीडीएफ दूंगा आपको डायरेक्टर की, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्लिक करो, चैनल पे ज्वाइन करो, सर्च करो डायरेक्टर नोट्स, वो नोट्स कर लो आज। उसके बाहर आया नहीं है आज तक और ना आएगा फ्यूचर में, ये मैं 100% श्योर हूं। उसके बाद ना आया है ना आएगा, क्यों? क्योंकि वो नोट्स स्टडी मैट है, बस अच्छे से बना कर दे रखा है मैंने। आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, उसी में से आएगा, बस नोट्स है वो 7-8 पन्नों के, बस वो लपेट लो, एक भी मत छोड़ना, गलती मत करना उसको, कृपया करके मैं आपसे कह रहा हूं। डायरेक्टर चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो, आपसे कह रहा हूं ना, पूरा कंपनी छोड़ दो, पूरी जी जान लगा दो डायरेक्टर चैप्टर में, एक एक क्वेश्चन को दिमाग में ऐसे बैठा लो कि बस वही याद करना है और कुछ नहीं करना कंपनी लॉ में। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने भी कंपनी लॉ कुछ भी नहीं पढ़ा, छोड़ दो, पूरा कंपनी लॉ छोड़ दो, डायरेक्टर चैप्टर पे पूरी जान लगा दो, 15 नंबर यहां से लपेटने हैं हमको, 15 नंबर यहां से लपेटने, ठीक है जी। ध्यान सुनना, पहला क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 की लिस्ट में आ गया हमारा, 20 से 25 नंबर पे। दूसरा डायरेक्टर चैप्टर, कंपनी लॉ का डायरेक्टर 15 नंबर का आता है। और पता है कभी कभी ना यहां पर भी पूछ लेता है, यहां पर अगर यहां पर डायरेक्टर चैप्टर आ गया तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि डायरेक्टर चैप्टर तो घोट के पी गए हम, यहां पर आ गया 5 नंबर और देगा ये,
बस ये किस्मत वाली बात है। अगर यहाँ कंपनी लोगों को क्वेश्चन आएगा पक्का। अगर ये डायरेक्टर चैप्टर में से आ गया, कभी कभी आता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, नंबर बता दो, इसका मीनिंग बता दो, 20 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, किस्मत है। या तो 15 तो कंफर्म्ड है, 20 यहाँ मिल जाएंगे अगर आ गया तो, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे 15 नंबर यहाँ पर आ गए। 15 नंबर का मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, 15 मार्क्स ये रहा। अटेम्प्ट तो 100 का 100 करवाऊंगा आपसे, ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट ही 60 का करवा रहा हूँ। ऐसे भी तो हो सकता है भाई, 100 का अटेम्प्ट करोगे तभी तो 60 आएंगे, क्योंकि भाई हर चीज तो स्टडी मेट से कॉपी करके आप लिख नहीं सकते ना, अपना भी तो बना कर लिखूंगे, तो अटेम्प्ट तो पूरा 100 का होगा। 15 मार्क्स यहाँ, 5 मार्क्स यहाँ, 20 हो गए। 20 और 15 कितने हो गए सर? 35 नंबर। 35 एक कंपनी लो का क्वेश्चन है, ये डिपेंड करता है आप कंपनी लो कैसे पढ़ रहे हैं। ये इसको मैं हटा देता हूँ। 35 ये हो गए और 25 नंबर के एमसीक्यू। कितने मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया आपने? कहाँ गया जी? 35 प्लस 25, 60 तो कवर हो गए, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन करे अभी भी? 1 2 और सिर्फ इसका 1, 60 क्वेश्चन कवर हो गए। पहले वाला तो करना ही करना है, देखो वो ही आपको बचा सकता है बस। 60 क्वेश्चन सुनना आप ध्यान से। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एलएलपी और नेगोशिएबल, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ना, मतलब बेसिकली क्वेश्चन आंसर का दूसरा और वैसे टोटल पेपर का तीसरा क्वेश्चन है, उसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एलएलपी, नेगोशिएबल वो तीसरे क्वेश्चन में आता है, जिसमें पहला और दूसरा मिलाकर आता है। अब ये नहीं पता कि पहले में सेल्स दे देगा एलएलपी गुड्स, मतलब इन दोनों के, इन तीनों चैप्टर की कॉम्बिनेशन से बनता है क्वेश्चन। अब हो सका इसमें 2 चैप्टर आएंगे, एक छूट जाएगा। अब कौन सा छूटेगा ये नहीं पता भाई। कभी सेल दे देता है ऊपर, नीचे एलएलपी दे देता है, कभी ऊपर नेगोशिएबल नीचे एलएलपी, नीचे सेल दे देता है ऊपर नेगोशिएबल, कुछ भी दे सकता है। तीनों चैप्टर छोड़ दो सर, क्या बता रहे हो आप? ये छोड़ दो तीनों चैप्टर, 2 क्वेश्चन छोड़ने थे ना, यही तो कह रहा हूं। ये तीनों चैप्टर छोड़ दो और एक कंपनी लो छोड़ दो। जिसकी स्ट्रेटेजी बनी नहीं है, स्टार्ट कर रहा है, उनको कह रहा हूं। पता कितना बर्डन कम हो जाएगा आपका। सेल्स ऑफ गुड सेक्शन नहीं पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ने का मतलब। जो टाइम लगाते हो ना आप चैप्टर को किसी याद करने में, उतना टाइम मत लगाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लो, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लो, पढ़ लो। मैंने कहा अटेम्प्ट करना ही नहीं है पेपर के अंदर उसको। 2 क्वेश्चन छोड़ने के हमारे पास ऑप्शन है ना। पहला क्वेश्चन छोड़ने को बोला, अदर कंपनी लो, जो पूरा इतना बड़ा है वो छोड़ दो। दूसरा सेल लो, सेल्स, एलएलपी और नेगोशिएबल। अगर मैं तीसरा क्वेश्चन छोड़ता हूं ना, मेरे 3 चैप्टर उड़ गए सर। तीसरे क्वेश्चन में 3 चैप्टर आ रहे हैं। सुनो मेरी बात, आप अब खुद समझिए। आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ के जा रहे हो, आप एलएलपी पढ़ के जा रहे हो, नेगोशिएबल छोड़ दिए। पेपर में एक क्वेश्चन में एलएलपी, एक में नेगोशिएबल, कर लोगे क्या आप? दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे? नहीं कर पाओगे। क्यों दिमाग लगा रहे हो? आप एलएलपी यहां पर करके गए, एलएलपी आप पेपर में पढ़ गए, आपकी एलएलपी चैप्टर अच्छा था, आप एलएलपी पढ़ गए। अब देखो पढ़ना है तो तीनों पढ़ना पड़ेंगे घोट कर, ना तीनों छोड़ो, कोई फायदा नहीं। आप खुद ही समझदार हो यार। आप एक चैप्टर का एक अलग यहाँ पे रहेगा, एक अलग आएगा। आपने सेल्स पढ़ा, सेल का आ गया, ठीक है, आप उसको अटेम्प्ट करिए, आपको अच्छा लगा यार, अटेम्प्ट हो गया। नीचे आगे नेगोशिएबल, आप पढ़ गए नहीं गए, उसको अच्छे से आता ही नहीं वो क्वेश्चन, कैसे करोगे? क्या आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे 15? क्या फायदा ऐसे क्वेश्चन को करने में जिसमें आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओ? समझ में आ रहा है? तो अगर आपको पढ़ना है, अगर आप तीसरा को अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो तीनों को घोट कर पीना पड़ेगा आपको। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल और आपका एलएलपी, नहीं तो तीनों को छोड़ दो भाई। और मैं अगर अपना पेपर अटेम्प्ट करने जाता, तीनों को छोड़ देता हूं। सर पता है क्या है, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आप समझिए, अगर मैं इस तीनों को कुछ भी ना पढ़ूं, तो ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही नहीं पाऊंगा मैं, तीसरा वाला। क्लियर है? यहां तो समझ में आ गया, तीसरा वाला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता, इसको तो आंख बंद करके छोड़ना ही छोड़ना है। और हमारे पास 2 ऑप्शन है ना छोड़ने के, 7 में से 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं ना, छोड़ दूंगा तीसरा, एक तो छोड़ना ही है। मैं क्यों पढ़ूं इतना सारा? 3 चैप्टर कम नहीं होते भाई, बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। सेल्स ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल, एलएलपी, बहुत बड़े बड़े चैप्टर है ये कम नहीं है, ये बहुत बड़े, एकदम बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसकी जगह पर पूरी जीजान अगर इंडस्ट्रियल लॉ पे लगा देना, काफी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे आप। इंडस्ट्रियल लॉ अकेला 35 नंबर का है, 30-35 नंबर का। हाँ 30-35 का ही है वो, क्योंकि एमसीक्यू भी आएंगे। तो मैंने कहा ना पेपर 130 नंबर का है। समझिए आप मेरी बात को। अगर आप ये स्ट्रेटेजी, मैं अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ और मेरी स्ट्रेटेजी से बच्चा फेल नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी। बहुत टाइम लगा रहा हूँ भाई, ऐसे नहीं बताया आपको, मैं ऐसे नहीं कह रहा छोड़ दो। बताए मैं यहाँ यूट्यूब पर हर एक बच्चों, बहुत सारे बच्चों को कह रहा हूँ छोड़ दो, ये सोच समझ कर बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा, सोच समझ कर बोला है मैंने। ऐसे हवा में नहीं कह रहा छोड़ दो पेपर। आप, मैं चाहता नहीं आप फेल हो जाओ, मैं चाहता हूँ आप अच्छे से पढ़ कर जाओ वो चैप्टर जो पेपर में 100% आना है। अगर आपको तीसरा क्वेश्चन छोड़ना है, आप छोड़ के जाइए सर, थोड़ा हिम्मत रखिए, डरे मत। डरता है ना बच्चा तो फिर नहीं कर पाएगा वो। 100 नंबर का क्यों याद कर रहे हो यार आप? आपको जब ऑप्शन मिले हैं, आप हो जाओ सर इससे तो एमसीक्यू भी आएंगे। मैं कहाँ कह रहा हूँ एमसीक्यू नहीं आएंगे, मैं तो कह रहा हूँ इन 3 चैप्टर से एमसीक्यू आएंगे। आप खुद समझदार है, 3 चैप्टर से तो एमसीक्यू आने, तो फिर वो कैसे करेंगे हम, अगर हम पेपर छोड़ देंगे? तो मैंने कहा वो याद करना छोड़ दो ना, उस चैप्टर को पढ़ो मत बिल्कुल भी। एमसीक्यू कहाँ से कवर होंगे, मैं लिस्ट दे दूंगा। अरे एक बार तो पढ़ा होगा पेपर में,
क्लास लेते टाइम एक बार तो पढ़ा होगा, जब एमसीक्यू करो कुछ तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा एक बार घुमा देना रिवीजन। अगर आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, तो एक बार घुमा देना सर, इन तीनों चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेना, पर घुसना मत इस चैप्टर में। अगर मन बना लिया ये 3 चैप्टर छोड़ने का तो छोड़ दो। छोड़ने का मतलब यह है कि पूरा कुछ मत पढ़ो उसमें। अगर एमसीक्यू ट्राई करने, एमसीक्यू पढ़ने और आप भूल गए हो चैप्टर, तो एक बार इसके बाद ऊपर से पढ़ लो एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू याद आ जाएगा, उसको रट लो। समझ में आ रहा है? तो मेरा ये कहना है कि मैं यहां पर पूरी स्ट्रेटेजी ये बनाई है, कंपनी लो पूरा छोड़ दो, पढ़ो ही मत। कितना आ जाएगा एमसीक्यू, कितने आ जाएंगे? 2-3 ही तो आएंगे पूरे पेपर से एमसीक्यू देने हैं, 3-4 एमसीक्यू आ जाएंगे। मान लो कुछ डायरेक्टर से भी आएगा, तो अगर 5 एमसीक्यू आ रहे हैं और 2 डायरेक्टर से, 3 छोड़ देना, नहीं तो कहीं से आगे पीछे से देख लेना भैया क्या है यार इसका आंसर। ये भी तो चलता है, हो जाता है यार, चीजें हो जाती है। ऐसे क्या है, पीछे घुमा आगे देख ले भाई, क्या यार बता दो यार, थोड़ा चलता है इतना सब तो ना। एमसीक्यू के चक्कर में आप पूरा कंपनी लो तो नहीं पढ़ोगे ना सर। तो मेरे स्ट्रेटेजी के अंदर क्या है, बच्चों से मैं ये रिसर्च करूंगा कि अगर आपने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा और अपना बर्डन कम करना चाहते हैं, तो कंपनी लॉ, जो अदर कंपनी लॉ, पूरा का पूरा आंख बंद करके छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में ये छोड़ दो पूरा का पूरा, सेल्स ऑफ गुड, नेगोशिएबल और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक चैप्टर और ऐड कर देना, पार्टनरशिप है। उसको पता है कैसे पढ़ना है आपको? उसको मेरे नोट से पढ़ना है, एक बार ऊपर से पढ़कर पीछे के स्टडी मैट के एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू आएंगे पार्टनरशिप चैप्टर से, सिर्फ 2 बस। एक भी क्वेश्चन नहीं आया पिछले 10 सालों में पार्टनरशिप का। जब पार्टनरशिप एक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो इतने बड़े एक्ट को पढ़ने की क्या जरूरत है? इतने बड़े एक्ट को पढ़ने का मतलब यह है कि अच्छे से याद करना। इतने अच्छे से याद करने की क्या जरूरत है सर? एक बार पार्टनरशिप को ऊपर से घुमाओ, आधे घंटे 1 घंटे में ऊपर से पढ़ो, पीछे के एमसीक्यू 10 बार लिखो। एमसीक्यू तो आना है, 2 एमसीक्यू आने हैं, 2 एमसीक्यू ले आप इतनी बड़ी पार्टनरशिप पढ़ोगे? इससे अच्छा एक बोनस एक्ट नहीं पढ़ लोगे, उसकी आने के चांस ज्यादा है। तो मेरा आपके पास तरीका है, जो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर दे रहा हूं। मर्जी आपकी है, आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है नहीं करनी, मर्जी आपकी है। बट मैं उन बच्चों को जरूर कहूंगा जो चाहते हैं कम टाइम में अपना लॉ का पेपर अच्छे से क्लियर। ऐसा नहीं कह रहा 100 नंबर का टाइम नहीं होगा, मैंने कभी कहा ऐसा? पूरे अभी तक जितने बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100 नंबर का टाइम नहीं करोगे, 100 का 100 अटेम्प्ट करोगे आप। चैप्टर छोड़ने के बाद भी 100 का 100 अटेम्प्ट करोगे सर आप, 100% 100 का अटेम्प्ट करो। मैं इतने सारे चैप्टर छुड़वा रहा हूँ, तब भी आप 100% अटेम्प्ट करोगे। जनरल 95 तो अटेम्प्ट कर ही लोगे, 90 और 95 के बीच में आ जाएगा। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला आप ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, मत पढ़ना। मतलब मत पढ़ने का मतलब है कि अगर आप चाह रहे हो कि मैं एमसीक्यू कर लूं, तो एक बार ऊपर से इसको घुमा देना, रिवाइज कर लेना, क्या बोलता है कंसेप्ट, क्या है, उसके बाद छोड़ देना। ठीक है जी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट छोड़ देना, बस इसके जितने भी एमसीक्यू है उसको लिख लिख कर रट लेना। जितने भी एमसीक्यू मिलेंगे ना आपको, इसको लिख लिख कर रट लेना कि इसका आंसर ये है। इतना ना हर बच्चे को पता होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब हम सेल्स ऑफ गुड्स पहली बार पढ़ रहे थे, इतना तो दिमाग में चीजें रहती हैं, हाँ यार इसके आंसर ये कहीं ना कहीं हिंट मैच कर रहा है, और क्यों हो रहा है उसका लॉजिक अगर देखना चाहते हो तो पढ़ के ऊपर घुमा लेना। ऐसा मत घुस जाना जैसे मैं आप कह रहा हूँ घोट के पी जाओ उसको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट घोट के पी जाना एक एक चैप्टर। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एमसीक्यू, नेगोशिएबल, पता कितना बड़ा चैप्टर है नेगोशिएबल, दिमाग खा जाता है ये। इसके नोट्स में भी आपको डिफिकल्टी लगेगी, चैप्टर याद करेगा, छोड़ दो, एमसीक्यू याद करो बस। कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ एमसीक्यू आपको समझ नहीं आएगा, रट लो, सिंपल सी बात है, इसमें मैं गलत नहीं कह रहा, रट लो भाई, पेपर दे के आना इन हैंड पेपर। सर हम तो रटते ही नहीं है सर, हम तो कसम खा रहे कि हम ना समझ के करते हैं हर चीज, समझ के कर लो, फिर पढ़ो पूरा चैप्टर, फिर समझो, फिर टाइम वेस्ट होगा। 2 एमसीक्यू के लिए आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो बेवकूफ़ी है ये। ठीक है जी, मैं नहीं सोचता इतना, जब मैं पेपर देकर आता हूँ ना दोस्त, मैं स्ट्रेटेजी अच्छे से मेंटेन करके जाता हूँ, अच्छे से वही चीज़ अप्लाई होती है। जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रेटेजी दिखाई, पेपर पैटर्न दिखाया, ऐसे ही पेपर आ गया। अब देखो क्या है कि एक यहाँ पर रिस्क इस बात का है, इंस्टीट्यूट ने हमसे साफ साफ क्लियरली ये कह दिया है कि पेपर पैटर्न एज पर पुराने ऑफलाइन की तरह होगा, मतलब जैसे पुराने ऑफलाइन में आया वैसे ही होगा पेपर पैटर्न। तो और मैं आपको 10 पेपर दिखा दूंगा, 10 के 10 पेपर में पहला क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, लास्ट वाले क्वेश्चन में शॉर्ट नोट है, उससे पहले वाले क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन में, छठे क्वेश्चन में डायरेक्टर है दोनों क्वेश्चन में। ऐसे नहीं होगा कि एक डायरेक्टर दूसरे में है, एक डायरेक्टर दूसरे में, एक ही क्वेश्चन में दोनों डायरेक्टर है। ऐसे 10 पेपर दिखा दूंगा पिछले ऑफलाइन में, अगर वही फॉलो हो रहा है तो यही पेपर आएगा, और पेपर आएगा तो ये स्टडी अपना, ये नेगोशिएबल छोड़िए, एलएलपी छोड़िए और पार्टनरशिप छोड़िए, इनको इतना पढ़िए बस, इससे एमसीक्यू हो जाए बस। जो चीज नहीं आ रही ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है, छोड़ो, सिर्फ एमसीक्यू के लिए ही पढ़ना है इन चैप्टर को। कंपनी लो
कंपनी लॉ के अंदर आप वो पार्ट पढ़ लीजिए जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। अब बता, अगर आप इसको पढ़ना भी चाहते हैं ना तो मेरे एमसीक्यू के लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं इन चैप्टर्स के अंदर। पता है कितना बड़े, कितने ज्यादा चैप्टर है ये 50% ज्यादा बर्डन खत्म कर रहा है आपका। मैं आपको पढ़ने के लिए क्या कह रहा हूं, जिससे आपके 100 नंबर अटैम्प्ट होंगे। सुनना आप ध्यान से। तीसरा एथिक्स, देखिए एथिक्स का क्वेश्चन एक आएगा, सिर्फ एक, 7वें नंबर में। इसमें या तो पहले में आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा एथिक्स। तो एथिक्स का एक क्वेश्चन आएगा और एथिक्स का एक क्वेश्चन यहां पर आएगा। दो क्वेश्चन बनते हैं, यहां पर आएगा 7 नंबर में, यहां पर आएगा 5 नंबर में, और इसके आएंगे कुछ एमसीक्यू। लगभग एथिक्स 15 नंबर का है। सर हमारे स्टडी मैट में 10 नंबर का है। मैं वही कहूंगा, हमारा पेपर 130 नंबर का है, तो 15 नंबर का एथिक्स आएगा, ना कि 10 नंबर का। तो एथिक्स हमें 15 नंबर देगा अगर आप एथिक्स अच्छे से पढ़ते हैं। 15 नंबर हमें कवर करके देगा ये, ठीक है जी। 10 मान लो, चलो 10 एमसीक्यू को अलग से ले लो। फोर्थ, मैं आपसे कह रहा हूं इंडस्ट्रियल लॉ पूरा रट के जाओ। इंडस्ट्रियल लॉ एक ऐसा टॉपिक है, मैंने इतने ध्यान से, इतने गौर से एक एक पेपर को रिसर्च करा है ना, तब भी मैं नहीं पहचान पाया कि इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर इंस्टीट्यूट देना कैसे चाहता है, किस पैटर्न में पेपर दे रहा है, मैं नहीं पहचान पाया। हकीकत बात है, मैंने बहुत टाइम लगाया इंडस्ट्रियल लॉ में, समझ नहीं आया। कभी कुछ दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है। तो वो 7-8 चैप्टर है ना, उसमें कहीं से भी कुछ भी पूछ दे रहा है, मेरे को नहीं आया समझ में। अगर ये सारा इंडस्ट्रियल लॉ पे बेस्ड है, सर मैं आपको इतने चैप्टर बोल रहा हूँ ना, मना कर रहा हूँ, इन सारे पे ध्यान इंडस्ट्रियल लॉ पे लगा देना सर। जितनी मेहनत आप इन पे कर रहे थे ना अभी तक, उस छोड़ दो, उतनी मेहनत इंडस्ट्रियल लॉ के 8 चैप्टर पे कर दो। बस इंडस्ट्रियल लॉ पूरा करना है सर आपको। इंडस्ट्रियल लॉ के बिना पास नहीं होंगे। मतलब आप कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी मेंटेन करके चल रहे हो कि आपको ये टॉपिक ऐसे कर रहे हैं। सर 4 दिए चैप्टर, सिर्फ देख रहे हो आप कितने चैप्टर दिए, 4। मतलब इंडस्ट्रियल लॉ एक बड़ा है 30 नंबर का, ये आपको 30 नंबर देगा। कैसे देगा, देखो इधर। चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इंडस्ट्रियल लॉ का होगा, 15 नंबर यहां देगा। एक क्वेश्चन यहां अटेम्प्ट करना है इंडस्ट्रियल लॉ का, और एक नीचे आएगा। हमें यहाँ पर 3 अटेम्प्ट करने थे। एक तो मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जा रहा था, एथिक्स पढ़ के जा रहा था, कंपनी लॉ छोड़ दी थी ना। हो सकता है इसमें अदर कंपनी डायरेक्टर से ना आए, अगर डायरेक्टर से ना आए तो एथिक्स आ गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आ गया, इंडस्ट्रियल लॉ आ गया। हो गए 3 अटेम्प्ट, 15 नंबर यहाँ मिल गए आपको शॉर्ट नोट में, ठीक है। 15 नंबर का ये मिल गया, क्योंकि एथिक्स अगर आप पढ़ के जाओगे तो इंडस्ट्रियल लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। अगर एथिक्स नहीं पढ़ी तो इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ने का फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन गया, 7वां क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए इंडस्ट्रियल लॉ करना जरूरी है और एथिक्स भी करना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों से मिलाकर एक क्वेश्चन बन रहा है, इंडस्ट्रियल और एथिक्स से मिलाकर। जहां तक मैंने स्ट्रेटेजी देखी है, यहां तक मैं रिसर्च करके देखा है कि इस वाले क्वेश्चन में ना, इस वाले को मतलब पता ही नहीं चला क्या देता है, कभी भी कुछ भी दे देता है। पर इस वाले क्वेश्चन में ज्यादातर बोनस और ग्रेजुएटी देखने को मिला है। मतलब बोनस और ग्रेजुएटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आने के चांस है। इंडस्ट्रियल लॉ में मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर भी सर चैप्टर बता दो कि क्या सर, इतना सारा बता दिया, आपको छोड़ना है, ठीक है, इतना सारा आपको छोड़ना है, एमसीक्यू के बेस पर पढ़ना है उसको। बस इंडस्ट्रियल लॉ पे एटलीस्ट आप फोकस करिए, उसको सारी चीजें याद करिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल लॉ आपने अच्छे से करा तो ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो गई है सारी की सारी स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी आपको लग रहा होगा सर रिस्क तो नहीं है स्ट्रेटेजी के अंदर। ऐसा हो गया भाई हमने इंडस्ट्रियल लॉ पूरा पढ़ा और उसके बाद ये स्ट्रेटेजी ऐसी स्ट्रेटेजी है, 50% पेपर पढ़ना है, सिलेबस 50% पढ़ना है, पर 50 अच्छे से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आप 100% पढ़ के गए और करके आप 50, 100% पढ़ने वाला सिलेबस वाला बच्चा फंस जाएगा। वो सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ेगा, एलएलपी पढ़ेगा, वो छोटे चैप्टर पढ़ेगा अच्छे करके, बोनस पढ़ेगा ये वो। अब मान लो उसने ईएसआई वाला चैप्टर छोड़ दिया, इसमें ईएसआई आ गया और उसको एथिक्स पढ़ के गया था, फंस गया वो यहाँ पर, ये नहीं कर पाएगा। वो ना सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ के गया और एलएलपी नहीं पढ़ गया, यहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स आ गया, एलएलपी नहीं आया, तो एक करेगा एक ही करेगा। 2 क्वेश्चन में आप कितने अटेम्प्ट करके आए सर? 2 क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 15 30 नंबर के अटेम्प्ट करे, और पेपर कितने का अटेम्प्ट करा? 30 में से 15 का ही करा। उसमें भी 15 थोड़ा ना आएंगे आपके। 30 नंबर का तो पेपर अटेम्प्ट कर लिया ना आपने इन 2 क्वेश्चन करके, पर एक छोड़ा, एक कर लिया। मतलब यहां पर भी 7 नंबर का करा, यहां 8 नंबर का। मतलब मान लो कि 30 नंबर का अटेम्प्ट करके आप 15 नंबर का कर रहे हो, और उसमें भी 15 थोड़ा ना आ जाएंगे, उसमें मान लो 7-8 आ जाएंगे, तो 30 में से 8 नंबर आ रहे हैं। यहां फेल होता है बच्चा, यही फेल होता है वो, ऐसी स्ट्रेटेजी मेंटेन करता है। तो मत करो ना, सेल्स ऑफ गुड, नेगोशिएबल, एलएलपी और पार्टनरशिप, हटाओ इसको, करो ही मत। डिसाइड कर लो पहले, मुझे छोड़ना है ये क्वेश्चन। जब इस क्वेश्चन में बार बार आ रहा है, डिसाइड कर लो छोड़ना है। इंडस्ट्रियल पे कर लेता हूं मेहनत, सारे क्वेश्चन याद कर लेता हूं मैं, जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए थे वो सारे याद कर लेता हूं, अलग भी और भी याद कर लेता हूं, और मेहनत कर लो, जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर बच्चे क्या करेगा, इंडस्ट्रियल के मेरे इंपॉर्टेंट उठाएगा, बस वही याद करेगा और कुछ पढ़ेगा ही नहीं। तो भाई ऐसा भी मत करना, 50% सिलेबस कम हो गया तो थोड़ा और पढ़ लेना उसको। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो चैप्टर मैं आपको लिखवा रहा हूँ उस चैप्टर में सारा पढ़ना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। आपको ये नहीं होगा कि आप इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ के गए, आपको पहला आता दूसरा नहीं आता, फिर क्या फायदा है इस स्ट्रेटेजी का।
अगर आप इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो जो आपको पहला दूसरा भी आ जाए। अब मेरी बात सुना, कभी मान लो ऐसा हो भी गया, आप डरो मत, कभी ऐसा हो भी गया कि आपके पास इंडस्ट्रियल लॉ के 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक ही आता है, 2 नहीं आता, कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, 100 नंबर का अटेम्प्ट कर रहे हैं ना हम, 100 नंबर का अटेम्प्ट कर रहे हैं, 15 नंबर का छूट जाएगा, 85 तो कर रहे हो, तो डरने की क्या जरूरत है यार इसमें, 85 तो कर रहे हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आपको कसम खा रहा हूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो आप कर लोगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कब कर लोगे। अच्छा क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल क्वेश्चन आता है, पेपर उठा के देखिए पीछे पास के, आपको मजा आएगा इंडियन को, बस पढ़ लेना पहले, पढ़ने के बाद उठाना। हाँ, मैं इंडस्ट्रियल लॉ में आपसे कह सकता हूं, मैं एथिक्स में कह सकता हूं कुछ पॉइंट एथिक्स का एक क्वेश्चन ट्राई करो, एक क्वेश्चन ना कर पाओ, ऐसा हो सकता है एथिक्स के अंदर। फिर आपको अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार ऐसा हो गया तो इंडस्ट्रियल लॉ में पढ़ के जा रहा हूं और एक क्वेश्चन करा और एक क्वेश्चन ना हो सकता है, ऐसे दिमाग में आ सकती है, मेरी भी आती थी चीजें दिमाग में। फिर आप क्या कर सकते हो, थोड़ी आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, फिर करो इसमें से एक क्वेश्चन और ट्राई करने के बैकअप पे लेके चलो, फिर इसमें से फिर सिलेबस बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। पर डरने की क्या जरूरत है, इंडस्ट्रियल लॉ और एथिक्स में से मान लो आपके 2 क्वेश्चन नहीं हुए, ज्यादा से ज्यादा 15 नंबर का तो छूटेगा मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा 15 का ही छूटेगा। मान लो आपका एथिक्स का एक क्वेश्चन नहीं आ पा रहा, याला नहीं आया आपको, तो इंडस्ट्रियल लॉ का एक क्वेश्चन नहीं आया, एथिक्स का एक क्वेश्चन नहीं आया, एथिक्स का याला नहीं आया, इंडस्ट्रियल लॉ का ये नहीं, मैं सबसे वर्स्ट सिचुएशन ले रहा हूं। मान लो अगर एथिक्स का याला क्वेश्चन नहीं आया, इंडस्ट्रियल बस एथिक्स का ये नहीं आया, इंडस्ट्रियल लॉ का नहीं, कोई बात नहीं, ये तो ना अटेम्प्ट कर दो, यहां पर कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पूरा एथिक्स में ऐसे एथिक्स पढ़ के गए, तो फिर क्या पढ़ा तुमने एथिक्स के अंदर, जब आपको 2 क्वेश्चन एथिक्स में दोनों नहीं आ रहे, फिर एथिक्स पढ़ने वाला काम क्या है। तो अगर आप एथिक्स पढ़कर जा रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि भाई पेपर अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है ना। मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एथिक्स के तो याद करो ही, साथ में और पढ़ो उसको। तो एथिक्स के ये 2 क्वेश्चन में से अगर एक भी आ गया तो ठीक है, अपना 5 नंबर तो मिल ही गए। ये कर लोगे 7-8 मिल जाएंगे, ये कर लोगे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 100 नंबर में से मान लो अपने 15 छोड़ा, 85 अटेम्प्ट का करा, 85 में से उसने 25 काट लिए, 85 में से उसने 25 काट लिए। मैं ये कह रहा हूं ना, क्योंकि भाई जो अटेम्प्ट करोगे पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे, तो मैंने कहा चलो आपने 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करा ही नहीं, आपने सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करा 85 नंबर का। जैसी मेरी स्ट्रैटेजी है उसमें से 15 नंबर का आपका छूट गया, आप पढ़ के गए थे, आपको नहीं आ पाया, आपका एथिक्स का क्वेश्चन याद नहीं आ पाया, आप ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको याद ही नहीं हो रहा था, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है, बट इतना सारा बर्डन कम करने के बाद भी, पॉसिबिलिटी कम रखना कि चीजें ना आए, पढ़ के जाना, ठीक है ना। उतना तो पढ़ के जाओगे यार, आपका इतना सिलेबस कम कर दिया मैंने, ठीक है, स्ट्रैटेजी से। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यार आप ना एथिक्स का आपका कवर नहीं आ पाया, मान लेते आपका एथिक्स नहीं कर पाया, आपके पास पेपर में नहीं आ पाया, मान लो इसमें से आपको 3 करने थे, 1 नहीं आ रहा, 2 आ रहा, कोई बात नहीं, 2 अटेम्प्ट कर लेना। लेट्स सपोज एक एज्यूम करते हैं कि आपको पूरे 100 नंबर का अटेम्प्ट करके आना था, आप 85 का ही अटेम्प्ट करके आए, 85 का अटेम्प्ट करके आए, और मैं मान के चलता हूं कि 25 नंबर आपके कट जाएंगे, क्योंकि भैया प्रोफेशनल कोर्स है, 85 का अटेम्प्ट करोगे 85 तो आएगा नहीं, लॉ है, अपनी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करोगे, कुछ राइटिंग के नंबर कटेंगे, राइटिंग अच्छी नहीं होगी किसी की, वो नंबर उड़ेंगे वहां से। तो लेट्स सपोज 25 नंबर कट गए, 25 नंबर कट गए, 60 आ गए, फॉर एग्जाम्पल 30 नंबर कट गए, 55 आ गए, 35 कट गए, 85 का अटेम्प्ट करता 35 काट लिए, तब भी 50 आ गए भाई, तब भी पास हो आप। और बताओ क्या है स्ट्रेटेजी के अंदर बुरा, आप मुझे बताइए। मैंने बहुत अच्छी बना दी है स्ट्रेटेजी। अब आप देख लो कि आप पूरा पेपर पढ़कर जाते हो और गलत तरीके से नंबर खत्म करते हो। अब आप, अगर मैं आपको कहूँगा पूरा पेपर पढ़ते हो तो आपको पूरा पेपर पढ़ने पे क्या होगा, चीजें आपको अच्छे से नहीं होगी, चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी। आप सेल्स और गुड्स भी पढ़ोगे, ये अलग 3 चैप्टर पढ़ोगे, फिर ये भी पढ़ोगे, फिर डायरेक्टर, ना तो ये ढंग से कर पाओगे, ना ही ढंग से कर पाओगे, ना ही ढंग से कर पाओगे, ना ये सिर्फ। मैंने कहा यही 2 करो ढंग से, 15 या 15 या 30 ये हो गए, ठीक है जी। फिर ये वाले 2 से करो, और फिर लास्ट में ये तो करके ही आना है अटेम्प्ट, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन ज्यादा है, 4 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, 4 में से कौन से 3 है, कुछ भी हो सकता है। मान लो आपको एथिक्स नहीं आया पर ऊपर कंपनी लॉ का डायरेक्टर क्वेश्चन आ गया, हो सकता है फायदा, डायरेक्टर आप रट के गए थे पूरा का पूरा। तो ये है बेसिकली स्ट्रेटेजी, पूरे अच्छे से मैं बनाकर आ गया हूं। अब आप देख लीजिए किसको इस स्ट्रेटेजी को फोकस करना है और किसको नहीं करना, जरूरी है तो जबरदस्ती थोड़ी ना है। अगर अच्छी लगी तो फॉलो करो, समझ में आती चीजें तो फॉलो करो, नहीं आती हटाओ, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कुछ। इनको मैं मना कर रहा हूं मत करने से। अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं बैकअप लूं, कि मतलब एक क्वेश्चन बैकअप पे लेकर चलूं, तो आप पता है क्या बैकअप पे लो, कंपनी लॉ ले लो बैकअप पे, इनको छोड़ दो। अभी मैं कहूंगा ये बहुत बड़े चैप्टर बेकार है, कंपनी लॉ के मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल लो। अगर आप बैकअप में लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि 7 में से 5 ही नहीं अटेम्प्ट करना, मैं 6 लेकर चलता हूं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन मुझे ना आए, कुछ क्वेश्चन मुझे ना आए, हो सकता है भाई माँ को एक क्वेश्चन मैं पढ़ के गया था अच्छे से पर मुझे नहीं आ पा रहा वो क्वेश्चन, तो बैकअप वाला क्वेश्चन ऐड ऑन कर देता हूँ। 7 में से 5 सेट करने हैं ना, आप 6 की तैयारी करके चले जाओ, एटलीस्ट ये तो कर सकते हो।
है की तैयारी में आप ये 3 चैप्टर फिर छोड़ दो भैया, कुछ नहीं करना है इसमें। सेल्स, नेगोशिएबल, एलएलपी और बहुत दिमाग खराब खाओ चैप्टर है ये भाई, आप याद करने बैठोगे समझ में नहीं आएगा आपको। इन 4 चैप्टर को छोड़कर कंपनी लो के मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना याद कर लो बैकअप में, किस्मत हुई तो आ जाएगा, नहीं हुई तो छोड़ देंगे। मैंने तो कहा 50 तो 50, 55, 60 तो आना ही आना है आपके। मैं 50, 55, 60 तब कह रहा हूं जब आपके 85 नंबर का अटेम्प्ट कर रहे हो और आपके 30 नंबर आप कट गए अटेम्प्ट करने के बाद उन्होंने काट लिए 30 नंबर कि हाँ भाई हम तो पूरे नंबर देंगे नहीं, 15 नंबर में 15 देंगे नहीं, हम तो 10 देंगे, 8 देंगे, तब भी आ जाएंगे आपके, तब भी आप पास हो जाओगे। पास करवा देता हूँ अभी आपको खड़े खड़े। ये अटेम्प्ट करके आओगे पेपर में, ठीक है, 15 नंबर का, एटलीस्ट 15 में इतना तो अटेम्प्ट करके 8 आ जाएंगे, 8 तो आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। कुछ तो ऐसा होगा, डायरेक्टर चैप्टर मैंने कहा इसमें तो कम से कम 10 से पार लेकर आओगे। डायरेक्टर चैप्टर में है नहीं, 7 पन्नों का डायरेक्टर चैप्टर, चलो ये तो बड़ा है, मैं मान सकता हूँ इसमें 15 में से 8 लिया है, 8 इसमें आ गए, ठीक है जी। डायरेक्टर चैप्टर में 10 से पार लेकर आना, 12 ले लेते हैं। क्यों 12 ले लेते हैं सर? सर जो मैं आपको नोट दे रहा हूं ना, टेलीग्राम चैनल जो लिंक नीचे है उस पर क्लिक करें, डायरेक्टर नोट सर्च करें, वो नोट्स खा जाओ, उसी लैंग्वेज में खा जाओ और लिख कर आ जाना, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। स्टडी मैट के नोट्स है सर वो, ठीक है ना। 12 लेके चलते हैं, 20 नंबर यहाँ बन गए 2 क्वेश्चन में। कितने का अटेम्प्ट करा? 30 का 20 बन गए। मैंने कहा ये 30 अटेम्प्ट करा था पर उन्होंने 10 नंबर हमारे काट लिए, 20 आ गए। मैं वो पॉसिबिलिटी भी लेके चल रहा हूँ कि वो नंबर काट लेंगे, 20 आ गए। अच्छा इसको देख लो, इसमें से 15 नंबर का अटेम्प्ट करना है। मान लो आपने तीनों अटेम्प्ट करा, उसने 1 1 2 2 नंबर सब में काटा, 10 आ जाएंगे, 10 यहां पर जोड़ लिए, ठीक है जी। आपने इसमें 3 अटेम्प्ट करने हैं 15 नंबर के, आपने अच्छे से तीनों में से कोई भी तीनों अटेम्प्ट तो तीनों ही करना, तीनों अटेम्प्ट करा, 5 नंबर उसने डिडक्ट कर लिए, 3 नंबर में से 1 1 2 2 नंबर तीनों से काट लिया। मान लो 5 नंबर का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अटेम्प्ट करा, उसने मुझे 4 नंबर दिए, किसी मुझे 3 नंबर दे दिए और किसी मुझे 3 नंबर दे दिए, ऐसे दे दिए। तो मान लो 5 नंबर उसने काट लिए, मैं पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूं, 30 हो गए भैया, 12 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, 10 इसमें हो गए, 30 नंबर यहां पर हो गए। 20 नंबर एमसीक्यू में जोड़ लो आप। 25 का अटेम्प्ट करके आओगे पर कुछ गलत हो सकता है, मैं मान के चलता हूं 25, चलो 15 कर लो, छोड़ो, मैं मान के चल रहा हूं 15 आपके आ जाएंगे, 45 नंबर हो गए, पास तो आप हो गए। ये वो पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं जब सारे नंबर काट रहे हैं आपके, बिल्कुल लो लेवल के नंबर दे रहा हूं। अभी भी आपके पास 3 क्वेश्चन बच गए हैं, 2 क्वेश्चन बच गए, एक ही। मुझे एक बात बताओ, इन 2 क्वेश्चन में 30 नंबर में से हद मार के आधे तो ले आओगे, 30 नंबर का अटेम्प्ट करोगे आप, ये भी अटेम्प्ट करोगे और ये भी अटेम्प्ट करोगे, 30 नंबर का हद मार के आधे तो ले आओगे। मैं 25 में से 20 का आपको टारगेट लेकर चला था कि 20 नंबर आपके दिलवाऊंगा, मैं जो बोलूंगा वैसे करना। मैं 15 लेकर चल रहा हूँ, 25 में से 10 नंबर काट लिया, 15 नंबर का आप ठीक करके आते हो। एमसीक्यू जो होते हैं ना ऐसे होते हैं सॉल्व मिनट से पहले, सेल्स ऑफ गुड का पता चल जाता है कौन सा वाला एमसीक्यू है। सबसे आसान 5 नंबर तो वहां जुड़ गए आपके, ठीक है। 10 एमसीक्यू में 5 है, वहां कमा लोगे। ट्रू फॉल्स में ट्रू फॉल्स आप नहीं तो सबसे नंबर कटेंगे फिलअप में, क्योंकि वो याद होना चाहिए, फिलअप में कटेंगे नंबर। तो मैं 10 काट रहा हूँ, 15 आ जाएंगे, 45 बन गए। मैं हद मार के कह रहा हूँ इसमें से आप 15 तो ले ही आओगे, 30 नंबर का है, 15 काट लिए उसने, 50% काट लिए, 50 तो देगा भाई, 15 और जोड़ लो भाई, 60 आ गए आपके। 100 नंबर का टाइम करके 60 आए, मैं सारे नंबर काट रहा हूं तब भी 60 आ गए आपके भाई। और क्या करोगे आप, 60 नंबर लॉ में कम नहीं होते, बहुत ही ज्यादा होते हैं। लॉ में एग्जाम्पशन लाना एक बहुत बड़ी बात होती है, आप ये मान के चलिए। और हम एग्जाम्पशन कब लेकर आए, कैसी स्ट्रेटेजी, जिसमें इतने चैप्टर छोड़े हमने। तो अगर आप बैकअप पे लेकर चलते हो, उसमें यह हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा और कंपनी लॉ के दोनों क्वेश्चन आपको याद है। मान लो इसमें से आपको ये क्वेश्चन में से एथिक्स आता था, ये नहीं आता था, आपको कंपनी लॉ के दोनों ये छोड़ गए ये कर दो, तो यहाँ ये 15 में से 10। ये होता है बैकअप काम, बैकअप के पास इतना काम है। और अगर आप बैकअप पे लेकर चलोगे तब भी 55-60 आपके नंबर बनते 100%, जिसमें काट कर बनते हैं। वो ऐसे नहीं कि 55-60 अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट 100 कर रहे हो, 40 नंबर काट ले तू, तब भी भाई 55-60 तो बनी रहे। ये है जी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के अंदर अब मैं आपको बताऊंगा वो 25 नंबर के एमसीक्यू कहां से करने हैं, बस उसके लिए थोड़ा और समय दीजिए, इकट्ठा कर रहा हूं, कहां से करना है बताऊंगा पेपर में। चालू हो जाओ, अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत याद करने लग जाना भाई, एक एक चीज पढ़ो। चालू हो जाओ जल्दी से, डायरेक्टर चैप्टर उठाओ, खा जाओ डायरेक्टर चैप्टर को, एथिक्स उठाओ, खा जाओ, इंडस्ट्रियल लॉ के सारे चैप्टर पढ़ो। इंडस्ट्रियल लॉ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं। इंडस्ट्रियल लॉ बहुत बड़ा है, आप इतना नहीं याद कर पाएंगे, और भी सब्जेक्ट्स है, तो इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लीजिए। बैकअप पे लेके चलना है तो बैकअप में क्या लेकर चलोगे, कंपनी लॉ। सर ये तो बहुत बड़ा है, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो आप कंपनी लॉ के। सर कहां मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस सर्च करो लॉ एंड एथिक्स, कंपनी लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय दीपक क्लासेस, इंडस्ट्रियल लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय दीपक क्लासेस, कमर्शियल लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय दीपक क्लासेस। बस तीनों सर्च कर लो, तीनों के इंपॉर्टेंट टॉप पर आ जाएंगे वो।
पुराने नहीं है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुराने नहीं होते, पिछले 10 साल की रिसर्च के होते हैं वो, ठीक है। आज मैं रिसर्च करूंगा तब भी तो 10 साल के क्वेश्चन ही डालूंगा उसमें। बच्चे कहते हैं तो पिछले अटेम्प्ट के पुराने हैं। अरे आप ही सोचो, पिछले अटेम्प्ट के पेपर में डाले, सिर्फ यही अटेम्प्ट तो कवर नहीं है उसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो हुआ अभी रिसेंट अटेम्प्ट, वही तो कवर नहीं होगा। वो उठा के देख लेना आप, क्या दिक्कत है यार, उसमें कर लेना कुछ क्वेश्चन, वो भी आ रहे होंगे पीछे से। पिछली बार का लॉ के पेपर मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अटैच हुआ था, डायरेक्टर चैप्टर। आज भी खोल लो, पिछली बार जो रिसेंट अटेम्प्ट गया था ना जून का, वो जून के अटेम्प्ट में जो डायरेक्टर क्वेश्चन गया था वही पीडीएफ से आया था। बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे, बच्चे ने मुझसे आगे कहा था सर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसे हैं एक्चुअल में, और फंसते हैं सर, वो हमेशा फंसते हैं। तो अगर आपको बैकअप में लेना है तो बैकअप में सेल्स नेगोशिएबल ये मत लेना 4 चैप्टर, ओ इसको पढ़ कर जाना, 2 एमसीक्यू कवर करोगे इससे, पार्टनरशिप और बहुत छोटा सा है, और एमसीक्यू जब पढ़ोगे आपको आसान है। कंपनी लॉ, बैकअप में कंपनी लॉ लो, और कंपनी लॉ के जोन सा आपको पसंदीदार क्वेश्चन लगता है, अपने मन से आती आवाज कि यार ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए, ये क्वेश्चन कर लेना। दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है जी। और ऐसी स्ट्रेटेजी अब मैं उसकी भी बनाऊंगा, अकाउंट की भी और लॉ की भी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मुझे जहां तक अच्छी लगी। टाइम लगता है यार, बहुत समय लग जाता है इसको बनाने में, ठीक है कि एक पेपर सर्च करना पड़ता है, टाइम लगता है। टाइम लगने के बाद पहले तो ये लेकर आऊंगा आपके लिए, कहाँ चले, एक गूगल ड्राइव लिंक बनाऊंगा आपको, उसमें दूंगा, उसमें सारे डाल दूंगा जितने भी डाउनलोड कर करके, फिर बताऊंगा कहाँ कहाँ से करना है। 25 में से 25 आएंगे इसमें आपके, अगर मेरे तरीके से करोगे। 15 लेकर चल रहा हूँ, 25 में से 25 दिलवा दूंगा मैं आपको। मैं आप करता था इसको स्ट्रेटेजी से, अपने अकाउंट का पेपर देकर आया था मैं ग्रुप 1 में, जब अकाउंट का पेपर दिया बहुत टाइम हो गया अब तो। 85 नंबर का टाइम करा था, ब्रांच का वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था, क्योंकि मैं पहले ही मान के चला था ब्रांच मेरे नहीं आएगा उस टाइम पे ना, उस टाइम बहुत टाइम हो गया, तब कहाँ पढ़ाता था, मैं खुद पढ़ता था। तो ब्रांच वाला क्वेश्चन मुझे बहुत मुश्किल लगता था, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल, और एक कभी ब्रांच आता था कभी डिपार्टमेंटल में, दिमाग खराब हो जाता था। तो मैंने कहा यार छोड़ दूंगा मैं क्वेश्चन, 15 नंबर का आता था वो क्वेश्चन ब्रांच डिपार्टमेंट का, छोड़ दिया मैंने। 85 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आता था, और ये 25 नंबर के पेपर मेरे हमेशा सही होते थे। फाइनल का पेपर दिया था मैंने, ये 20 नंबर का आता है फाइनल, 25 में ना 20 का आता है, 20 का 10 में से 10 विद रीजन, 20 में से 20 आ जाते हैं उसमें। क्योंकि ये कहाँ से देगा इंस्टीट्यूट, अपने कंटेंट से देगा, सारे कंटेंट भर लेंगे हम, कितना ही होता है, एक ही बार रिपीट पूछता रहता है, लिख लिख कर पढ़ लो, लिख लिख कर पढ़ लो, लिख लिख पढ़ लो, 25 के 25 आते हैं इसमें। फिर भी मैं 10 नंबर काट रहा हूँ, 15 मान रहा हूँ, तब भी 60 नंबर आते दोस्त। ये स्ट्रेटेजी है मेरी खुद की बनाई हुई, बहुत टाइम कंज्यूमिंग करा है। पसंद आई तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, वेट करिए इसके लिए, गूगल ड्राइव लिंक दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, बहुत जरूरी है, और वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, और बताइए स्ट्रेटेजी देखो भाई बहुत अच्छी है। अगर आपको अच्छी लगी तो, नहीं लगी इग्नोर इट, अनसब्सक्राइब द चैनल को अनसब्सक्राइब करो, इग्नोर कर दो, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तो ये बेनिफिट आपको मिल सकता है, ये तो एटलीस्ट ले ही सको। अगर स्ट्रेटेजी पसंद नहीं आई तो ये तो ले ही सकते हैं। स्ट्रेटेजी एक ही अपना है, मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला है, किसी भी एक टीचर को फॉलो करके उसकी स्ट्रेटेजी अपना करो, अच्छी लगी तो वो फॉलो करो, जो आपको सही लग रहा है वो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।